Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. लॉरेंस बिश्नोई को केंद्र सरकार ने संरक्षण दे रखा है। वो ईडी पार्टी का दामाद है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। 14 जून को वो पंजाब के जालंधर में राज्य व्यापारी आयोग की बैठक में शामिल हुए। व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। स्पीच के बीच में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया। बोले, पंजाब में सभी गैंगस्टर्स खत्म हो चुके हैं, बस एक बचा है, वो है लॉरेंस, जिसे गृह मंत्रालय बाहर नहीं आने दे रहा है ताकि वो जेल के अंदर बैठकर सेफली अपना आपराधिक नेटवर्क चला सके। ऐसा अरविंद केजरीवाल का आरोप है। ऐसा उन्होंने इस बैठक को संबोधित करते के दौरान कहा है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है, वो ईडी पार्टी की देन है। लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो आए दिन खबरों में रहता है। ये है कौन, बैकग्राउंड क्या है, ये भी जान लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का के अबोहर का रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान SOPU यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का छात्र संगठन चलाता था। उसने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। 2011 में चुनावी दुश्मनी में उसने पहली बार विरोधी गुट पर गोली चलाई, जिसके बाद उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद से आज तक उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें हत्या, लूट, फिरौती, अवैध हथियार जैसे मामले शामिल हैं। वो बार बार जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर आता रहा। 2015 में पुलिस कस्टडी से फरार भी हो गया था, फिर पकड़ा गया। सबसे खास बात यह है कि जेल में रहते हुए भी उसने अपना गैंग चलाया और कई बड़ी हत्याएं करवाई, जैसे 27 अगस्त 2017 को सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या और 17 सितंबर 2017 में जोधपुर के बिजनेसमैन वासुदेव इसरानी की दिन दहाड़े हत्या। जानकारों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान को मारने की धमकी भी दी थी। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। सलमान खान पर काले हिरण को मारने के जो आरोप लगे हैं, ये मुकदमा भी बिश्नोई समाज ही लड़ रहा है। लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से आता है। अब वापस आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने और भी कई तमाम आरोप लगाए हैं, वो भी जान लेते हैं। केजरीवाल ने इस संबोधन में ये भी कहा कि केंद्र सरकार 7 अलग अलग देशों से 7 गैंगस्टर्स को वापस पंजाब लेकर आई है। आरोप लगाए कि गुजरात देश में ड्रग की तस्करी का बड़ा सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार पंजाब में आई थी तब 70% नशा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता था और 30% गुजरात से। आज 70% नशा और चिट्टा गुजरात से आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सीमा से होने वाले नशा तस्करी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। 2021 में गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स की बरामदी का जिक्र भी उन्होंने किया। वो बोले, गुजरात देश में ड्रग्स की एंट्री का बड़ा गेटवे बन चुका है। उन्होंने गुजरात में कथित रूप से गायब हुए ड्रग्स स्टॉक को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर इतनी मात्रा में जो नशीले पदार्थ हैं, जांच एजेंसियों की नज़र से बच निकलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज गुजरात पूरे देश में ड्रग्स पहुंचाने का गेटवे बन गया है और यहाँ भी ईडी की सरकार है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।